हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है, 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है गाइस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको अपने परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके कैंसर, let's see what's the messages for Cancer baby. Give me a Cancer's message, please. Give me the Cancer message. Okay Cancer, let's see what's the messages for you. Okay Cancer, so let's get started. Cancer, कहीं ना कहीं कैंसर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि सी, टू ऑफ वन इज रिवर्स एंड द एम्परर। ओके, टू वन इज अपराइट। कहीं ना कहीं आप फोकस हो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। ओके, कैसे अपने लाइफ में कंट्रोल करना। बट मे भी शायद हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ चुकी हैं, या फिर कोई चॉइसेस के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि सी एम्परर का कार्ड है, तो जस्ट फोकस कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में चॉइसेस आए, कब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, कब आपकी लाइफ को आप मैनेज करो, कब आपकी लाइफ में आप सिक्योर हो बोलते। कहीं ना कहीं अनबैलेंस वाली एनर्जी आ रही है मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कैंसर, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ टू ऑफ वन इज रिवर्स। टू ऑफ वन इज रिवर्स ऑल अबाउट गाइस इज अपराइट, यू नो, कहीं ना कहीं चॉइसेस है, बट इस रिवर्स में भी शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस नहीं आ पा रहे हैं, तो इसीलिए अनबैलेंस वाली एनर्जी है। तो आप फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आऊँ, अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल कर सकूँ, सिक्योर बना सकूँ, घर बना सकूँ, सिक्योरिटी लेके आ सकूँ। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज हो अपने घर के मामलों में, आपके अपॉर्चुनिटी के मामलों में, अपने लव वाइज, ओके, या फिर अपने आप में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही है, तो नेचर में जाइए गाइस। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेचर में जाके वॉक कीजिए थोड़ी देर, ताकि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दिखे, कोई ना कोई मैसेजेस आए, कोई ना कोई हेल्प मिले। ओके, बट आई फील सो कि जस्ट लाइक अ फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी लग रही है मुझे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कैंसर। तो थोड़ा नेचर में जाइए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। एंड सी, कहीं ना कहीं पीस एंड हारमोनी में भी शायद हो सकता है कि ना एरीज, आप लोगों की लाइफ में जनवरी महीने में कुछ ना कुछ पीस एंड हारमोनी हुआ है। ओके, जनवरी महीने में। ओके, अगर जनवरी महीने में नहीं हुआ है तो मैं शायद आने वाले जनवरी महीने में आपकी पीस एंड हारमोनी, आप जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी या फिर ब्लेसिंग या फिर अपॉर्चुनिटी, तो मे बी शायद आने वाले जनवरी महीने में आपको पीस एंड हारमोनी मिले। बट कहीं ना कहीं अभी आपको ना मैनेज करने की ज़रूरत है, अभी आपको ना कहीं अपनी लाइफ में फोकस होने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, एंड अगर नहीं हो पा रहा तो गो इन नेचर में जाइए, ताकि आपको फ्रेशनेस मिले और आप अपनी लाइफ को मैनेज करने के प्रति कोई ना कोई सोल्यूशन आए। ओके, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके लाइफ में कोई हलचल मच रही है। मैं ये बोलूँगी कि हलचल तो मच रही है, बट फोकस कर रही हो कि कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करें, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में घर को बैलेंस करें। ओके, इम्बैलेंस वाली एनर्जी है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मे बी आपको जनवरी महीने में जो इम्बैलेंस वाली अभी एनर्जी है जनवरी महीने में मिले, या फिर किसी के लाइफ में जनवरी महीने में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। ओके, या फिर
अगले साल जनवरी महीने में आपको ये घर बन सकता है, सिक्योर लाइफ बन सकती है, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में एम्पायर खड़ा करना चाहते हो वो बन सकता है। ओके। लेट्स सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, या मिडल पार्ट ऑफ द वीक में यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्टर रिस्क ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ को एक एडवेंचरस लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आप ना प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करूँ। ओके, तो इसीलिए मिडल पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि उम, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद कोई ना वॉन्ड इज रिवर्स। ओके, आई फील सो कि मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करें, या फिर हो सकता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट है। ओके, इस अपराइट सो मच पैशनेट एनर्जी, सो मच कॉन्फिडेंट, बट इस रिवर्स है तो मे बी शायद लो कॉन्फिडेंट है, यू आर रेडी, बट कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हो कि मैं जॉब स्विच करूँ कि ना करूँ, मैं अपनी लाइफ में रिस्क लूँ कि ना लूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्नेक प्रिंसेस का कार्ड है, द सर्पेंटाइन पाथ ऑफ पावर। पास के मामलों को लेके ना कहीं आप हिचकिचा रहे हो। ओके, मे बी पास के ऐसे परिस्थिति हो सकती है, पास के ड्रीम हो सकते हैं, पास के कुछ भी पास के मामले हो सकते हैं। ओके, मे बी शायद जो कि आपको लो कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो कि आपको रिस्क लेने से थोड़े से हिचकिचा रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। ओके, कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूव लेने के लिए रेडी हो। तो आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ओके, अपनी हारमोनी को लेके, अपने पीस को लेके, अपने अबंडेंस को लेके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पास के जो ड्रीम थे, या फिर आपके चेंजेस लेके आना चाहते थे, या फिर कोई आपके गोल थे, उसके प्रति लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट फील करते हुए भी ऐसा होता है ना, नहीं यार, लेट्स टेक अ रिस्क, जस्ट लाइक दिस। ओके, कुछ ना कुछ रेडी होके यू आर रेडी फॉर द next chapter, just like this. Okay, let's see end part of the week. एंड पार्ट ऑफ द वीक में इज ब्यूटीफुल, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। ओके, कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट है, कोई और साइन टू वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है जो आके आपको सपोर्ट करे आपके घर के लिए, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, इसलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, यू मस्ट चूज, यू हैव अ चॉइसेस, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में ना ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं तो डिसीजन लीजिएगा। ओके, प्रॉपर्टी सेलिंग, बाइंग, या फिर कहीं ना कहीं सिंगल है तो मिंगल होने के लिए लव वाइज ऑफर भी आ रहा है, तो डिसीजन लेना आपके हाथ में तो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि चॉइसेस आ रहे हैं एंड पार्ट ऑफ द वीक में। अगर आपने कहीं एफर्ट डाला हो, ओके, अपने उस स्ट्रगलिंग लाइफ के प्रति, या फिर जॉब अच्छी नहीं थी तो कहीं और अप्लाई किया हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस आ रहे हैं जॉब के लिए, लव के लिए, ताकि आप डिसीजन लेके अपने सिक्योर लाइफ बना सको, इंडिपेंडेंस हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, लेट्स सी। ओके, सी, नो मैटर व्हाट, प्रोटेक्शन एंड अ पावरफुल फ्रेंड। आपकी लाइफ में ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड, कैंसर फैमिली प्रोटेक्ट करे, फ्रेंड प्रोटेक्ट करे, बट देयर इज अ लॉयल फ्रेंड आल्सो। ओके, फॉर द रिस्क लेने के लिए रिस्क लीजिएगा। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंट हो रहा है, रिस्क लूँ या नहीं लूँ, जॉब सीज करूँ या ना करूँ, न्यू बिगिनिंग करूँ या ना करूँ, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और आप रिस्क भी ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, और अगर कोई ऑफर चाहते हैं ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, लॉयल फ्रेंड भी है, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में थोड़े से अनबैलेंस वाली एनर्जी है, जस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, एंड
अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी लो कॉन्फिडेंट है कि मैं रिस्क लूँ कि ना लूँ, जॉब स्विच करूँ कि ना करूँ, लव में फर्स्ट लव स्टार्ट करूँ कि ना करूँ। बट एंड ऑफ पार्ट में अपॉर्चुनिटी भी है, डिसीजन भी ले रहे हो, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, लॉयल फ्रेंड भी है, रिस्क भी ले रहे हो, ओके, एंड सिक्योर लाइफ भी हो रही है। तो अच्छी एनर्जी है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। लेट्स सी दिस इज योर हिडन पोर्शन जो हफ्ते के कभी भी हो सकता है, ओके। 10 ऑफ wands सी कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना, क्योंकि यहाँ पर बर्डन तो दिख रहा है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है अपने काम के प्रति, लॉट्स ऑफ प्रेशर है, ओके, दैट इज़ द एंड। क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आके आपको हेल्प करे इस बर्डन को ओवरकम करने के लिए, या फिर इस बर्डन से बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन दे दे, राइज अप करने के लिए, ओके। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं या जो आके आपको हेल्प करे ताकि आप इस बर्डन को ख़त्म करके नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके। क्योंकि देयर इज़ अ चेंज, यूनिवर्स सेज द टाइम हैज़ कम, द टाइम टू एक्ट इज नाउ। टाइम अभी है कैंसर, आप लोगों को लाइफ में जॉब स्विच करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि बर्डन वाला जॉब था, ओके। और अगर कहीं ना कहीं घर के मामले में हालात सही नहीं हैं तो कहीं ना कहीं अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको, हेल्दी लाइफ बना सको, और अपनी लाइफ में अपने गोल को फोकस करते हुए एक्ट कर सको, ओके। क्योंकि दिस इज़ योर हिडन क्वेश्चन में गैस पॉजिटिव चेंज है। जिस भी एरिया में आपके बहुत ज़्यादा बर्डन थे, घरेलू मामलों में या फिर प्रेशर था काम का, ओके, तो देयर इज अ लियो पर्सन जो आके आपको उभार रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप इस बर्डन से निकल पाओ या फिर अपनी लाइफ में अपने गोल को सक्सेसफुल बना पाओ। दिस इज द पॉजिटिव शिफ्ट। तो एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लीजिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने जो भी आपके गोल है उसको फुलफिल कर सको, ओके। कैंसर, लेट्स सी सी गाइस, आप लोगों की लाइफ में ना न्यू जॉब है, सी न्यू जॉब है, करियर है, तो गाइस एक्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, जॉब स्विच कीजिए, ओके। क्योंकि सी हिडन पोर्शन में न्यू जॉब है, करियर चेंज है, ओके, न्यू, क्योंकि यहाँ पर सारी न्यूली एनर्जी आई है। अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो टेक इट गाइस, ओके। वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपके पॉजिटिव चेंज के लिए है, ओके। मे बी कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि मैं जॉब स्विच करूँगा कंफर्टेबल जॉब से अनकंफर्टेबल, मैं जॉब स्विच करूँगा तो पता नहीं वहाँ पर कंफर्टेबल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। जस्ट लाइक दिस कि जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम लोग देखेंगे नहीं कि कैसा माहौल है, क्या माहौल है, तब तक हमको पता कैसे चलेगा, ओके। तो रिस्क लीजिएगा गैस, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चेंज है, एक्ट करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, न्यू जॉब, करियर चेंज, ओके। और अगर मैं यही लव के लिए बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज भी बर्डन चल रहा है, तो गाइस चेंज है तो कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि आप अपने लव वाइज भी टोटली न्यू तरीके से स्टार्ट कर सको, ओके। तो हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है, आप लोगों लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बस आपको एक्ट करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी द स्टार का कार्ड है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं इस हफ्ते कैंसर, तो एक्ट कीजिएगा, ओके। विश कम ट्रू हो रहे हैं, पास के जो भी मामले थे वो सुलझ रहे हैं, ओके। उसमें कोई ना कोई पास में अगर आपने एफर्ट डाला था और जस्ट वेट करे थे रिजल्ट का, तो रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि जॉब आ रहा है, किसी के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालिए, जस्ट वेट करिए रिजल्ट का, ओके। कहीं ना कहीं वेट करें चेंज का, पॉजिटिव चेंज का। हेयर इज द चेंज, हेयर इज द रिजल्ट, हेयर इज द विश कम ट्रू। और अगर पास के मामले से हील होने के बारे में भी सोचें तो ये हफ्ता ना कोई सपोर्ट है, लॉयल पर्सन है जो आपको सपोर्ट करे ताकि आप अपने पास के मामलों से भी हील हो सको। लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी उससे हील हो रहे हो, और अगर कोई पास के यू नो घरेलू मामले अनहेल्दी थे, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, उसमें आपने एफर्ट डाला था एंड जस्ट वेट करते कि कब न्यूज़ जाए, कब घर के मामले सुलझे, हियर इज़ द विश कम ट्रू। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने प्रॉब्लम से राइज अप होना और अपने विशेष को पूरा करना, ओके। विश कम ट्रू हो रहे हैं इस हफ्ते कैंसर, ओके। एंड सी यू कैन अचीव ग्रेट थिंग। या गाइस, बैट्स इन द बेल्फ्री गाइस है,
तो यू कैन अचीव ग्रेट थिंग। जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे ना, तो यू अचीव। ओके, जस्ट एक्ट करने की जरूरत है। इस हफ्ते ना, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले तो रिजल्ट चाह रहे थे ना, इस हफ्ते रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, जो भी रिजल्ट आप चाहते थे, जिस भी एरिया में रिजल्ट मिल रहे हैं, ताकि आप अचीवमेंट की तरफ जा सको, क्योंकि ये हफ्ते आपकी लाइफ में है ग्रेट अचीवमेंट की। ओके, आउटकम में ग्रेट अचीवमेंट आया है। सो एक्ट कीजिएगा। सी, आउटकम में की, यू हैव अ की गाइस, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। ओके, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, आउटकम में सक्सेसफुली रिजल्ट मिल रहा है। ओके, माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सी, क्योंकि आउटकम में अपॉर्चुनिटी भी है, आउटकम में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी एंडिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेट अचीवमेंट हो रहा है इस हफ्ते। ओके कैंसर, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा। अपॉर्चुनिटी आ रही है, सक्सेस मिल रहा है, कहीं ना कहीं यू आर इन द राइट पार्ट फॉर योर सक्सेस। ओके, एंड कहीं ना कहीं उसमें एक्ट करने की जरूरत है कॉन्फिडेंटली। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना चॉइसेस भी मुझे दिख रहे हैं, आपके ड्रीम कम ट्रू भी दिख रहे हैं, पास के मामलों के प्रति रिजल्ट भी दिख रहे हैं, लव वाइज कहीं फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी हो रहा है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो इस हफ्ते को ना गाइस अच्छी तरह से यूज कीजिएगा। ओके, आउटकम है सी, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। जो भी आपके पास के प्रॉब्लम थी उसके प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। ओके, depending, okay, depending. Once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. Okay, कहीं ना कहीं गाइस आपके, क्योंकि वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो कैंसर, यू नो, इंट्यूटिवली यू नो डैट कि मेरी लाइफ में मैं चेंज हो, मेरी लाइफ में मैं पीस लेके आ जाऊंगा, मेरी लाइफ में सिक्योर हो जाऊंगा। बट यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना कॉन्फिडेंट की कमी दिख रही है। ओके, हर एक चीज़ को फेस करने के लिए, तो इंडिपेंडेंट होइए, फेस कीजिए, फोकस होइए, एक्ट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। जो भी आप सोल्यूशन चाहते हो, ऑफर चाहते हो, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहते हो, वो कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो आज का क्वेश्चन कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है सरेंडर एंड रिलीज। पहला वन, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँगा, या फिर मेरी लाइफ में जो भी मैंने सोचा वो पूरे हो जाएंगे। एफर्ट डालिए एंड सरेंडर कीजिए। ओके, सरेंडर कीजिए, और जो बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन को रिलीज कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट, यूनिवर्स अपने आपके उनके टाइमिंग है, सही टाइमिंग पे आपसे ज़्यादा जो भी आपने सोचा ना उससे बढ़कर देंगे। तो जस्ट सरेंडर एंड रिलीज, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। ओके, मे बी आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, या फिर मैं सिक्योर नहीं हो पा रहा हूँ। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपने उस प्रॉब्लम से हील हुई है, पीस लेके आइए, ताकि आप कल परसों आने वाले दिनों में पीसफुल रह के सही डिसीजन या फिर सोल्यूशन देख सको। नाउ इज टाइम फॉर हीलिंग। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सरेनिटी। ओके, कहीं ना कहीं पीस बना के चलना है एंड सरेंडर करना है यूनिवर्स पे। ओके, क्योंकि जैसे कि पहला 1 आपका भी सरेंडर कार्ड है, और दिस इज ऑल्सो सरेनिटी का कार्ड है। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, मे बी शायद सही टाइम आने पे यूनिवर्स आपको उसका रिजल्ट देंगे। बस हमको ना एफर्ट डालना पड़ता है। जब राइट टाइम आएगा तो अपने आप ही यूनिवर्स आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, रिवॉर्ड दे देंगे। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दैट इज द चिल्ड्रन। ओके,
जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर किसी के लाइफ में बच्चे नहीं थे तो बच्चे आ रहे हैं, ओके, और किसी के लाइफ में पार्टनर नहीं था तो पार्टनर मिल रहा है, और किसी के लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, न्यू बिगिनिंग हो रही है। चिल्ड्रन इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा ना, पाइल नंबर 4 दे इज द फ्रेश स्टार्ट, ओके। अगर रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन भी हो रहे, ओके। दिस इज द ट्विंस, so that's why. वाओ। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ न्यू लव। सी आई फील सो कि जो टोटली न्यू लव में जाना चाहते थे, न्यू लव भी हो रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज नॉट अ लव। अगर किसी के टारगेट हैं कि मुझे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है तो फोकस हुई है उस टारगेट पे, आपके काम बन रहे हैं, ओके। क्योंकि जस्ट हमको फोकस होना है और एक्ट करना है, ओके। दिस इज द एक्शन का कार्ड है। न्यू लव के लिए एक्शन लीजिए, या फिर रीयूनियन होने के लिए एक्शन लीजिए, या फिर अपने गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए एक्शन लीजिए, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको, ओके। या पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, एफर्ट डालना है एंड यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ओके। और पॉइंट नंबर 2, नाउ इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो हील होइए ताकि आप हील होके अपनी उस परिस्थिति से उभर के आप सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। पॉइंट नंबर 3, आपको भी सरेंडर करना है, एफर्ट डालना है पीसफुली एंड सरेंडर करना। पॉइंट नंबर 3, आपके लाइफ में न्यू फ्रेश स्टार्ट है। किसी के लाइफ में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे भी हो रहे हैं, किसी के लाइफ में पार्टनर नहीं मिल पा रहा तो पार्टनर भी मिल रहा है, किसी के लाइफ में रीयूनियन होना चाहता है रीयूनियन भी हो रही है। पॉइंट नंबर 5, फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति, एक्ट कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपने सवाल पूछा उसके प्रति सक्सेसफुल हो सको, उसके प्रति सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिल सके, ओके। या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।